नमस्कार मित्रों। आज हम मानव तंत्र वुमन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, एसएससी, एनटीपीसी, बैंक और रीट, सबके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनसीईआरटी बुक पर आधारित हैं। तो देखते हैं प्रश्नों को। अच्छे से प्रश्नों को देखना है और प्रश्नों को विस्तार से आपको यहाँ बताया जाएगा, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर। प्रश्न है, विभिन्न स्तरों पर भोजन पचित रस तथा अवशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है? इस प्रश्न के ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सवर्णी पेशियाँ, म्यूकोसा, श्लेष्मा उपकला, ब व स दोनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सवर्णी पेशियाँ। ये सवर्णी पेशियाँ दो प्रकार की होती है, अंत और बाह्य। और ये पेशियाँ पचित भोजन तथा अवशिष्ट को जो मलद्वार की तरफ गति करता है उनको नियंत्रित करने का कार्य कौन करती है? सवर्णी पेशियाँ। म्यूकोसा क्या है ये भी सुन लीजिए। म्यूकोसा श्लेष्मा गिरवा कोशिका द्वारा स्त्रावित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से दांत मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं? कृंतक, रदनक, अग्रचावर्णक, चावर्णक। इसका सही आंसर है रदनक। ये प्रत्येक जबड़े में दो दो दांत होते हैं। कृंतक दांत कुतरने व काटने में काम आते हैं और ये 6 माह की उम्र में बच्चों में निकलते हैं। अग्रचावर्णक दांत 10 से 11 वर्ष की उम्र में निकलते हैं और ये प्रत्येक जबड़े में 4-4 दांत होते हैं। और चावर्णक दांत 12 से 15 माह के बच्चों में निकलते हैं और ये प्रत्येक जबड़े में 6-6 दांत होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एपिग्लॉटिस का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए है भोजन को ग्रसनी में भेजना। ऑप्शन बी है भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना, भोजन को ग्रहणी तक पहुंचाना। तो एपिग्लॉटिस का जो कार्य है वो है भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकना। एपिग्लॉटिस को हिंदी में घाटी ढक्कन भी कहते हैं, घाटी ढक्कन। और ये घाटी ढक्कन जब हम भोजन करते हैं तो उस श्वास नली के ऊपर आ जाता है, जिसके कारण भोजन अपनी श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता है। किसी कारणवश यदि भोजन हमारी श्वास नली में प्रवेश कर जाता है तो अपने श्वास लेने में प्रॉब्लम आती है, ये भी ध्यान रखना है। और ये घाटी ढक्कन अनैच्छिक क्रियाएं अपने आप स्वतः चलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न की जाती है? अग्र शुद्रांत्र, शुद्रांत्र, ग्रहणी, वृद्धांत्र। तो सर्वाधिक एंजाइमों द्वारा भोजन का पाचन है वो ग्रहणी में किया जाता है। ये अग्र शुद्रांत्र, शुद्धांत्र और ग्रहणी ये तीनों ही भाग छोटी आंत के ही होते हैं। अग्र शुद्रांत्र यह छोटी आंत का मध्य भाग होता है, मध्य भाग। और शुद्धांत्र यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। और ग्रहणी यह अमाशय से जुड़ा हुआ छोटी आंत का भाग होता है, जहाँ पर एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन के पाचन की क्रिया होती है।
पिछले वीडियो में मैंने एक प्रश्न और पूछा था कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है छोटी आंत में। और अगर ये डिटेल में पूछ ले एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो ग्रहणी में होता है। ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन लार ग्रंथि नहीं है? लार ग्रंथि नहीं है। कर्ण पूर्व ग्रंथि, अधोजम ग्रंथि, अधोजीवा ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो इसका सही आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। लार ग्रंथि का भाग नहीं। अब देखते हैं ये ग्रंथियाँ कौन कौन सी है। कर्ण पूर्व ग्रंथि कहाँ पर होती है, अधोजम कहाँ होती है और अधोजीवा कहाँ होती है। इसका मैं चित्र में आपको स्थिति बता रहा हूँ। देखते हैं चित्र। ये रहा इसका चित्र। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर कर्णपूर्व, कान के जस्ट नीचे कर्णपूर्व ग्रंथि पाई जाती है जो लार उत्पन्न का कार्य करती है। और यहाँ पर जीभ के नीचे ये दो ग्रंथियाँ पाई जाती है, अधोजीवा ग्रंथि ये वाली और अधोजंब ग्रंथि ये यहाँ पर तीनों प्रकार की ग्रंथियाँ होती है जो लार ग्रंथि का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? ऑप्शन है इसके एमिलेज, ट्रिप्सिन, रेनिन, लाइपेज। इसका सही आंसर क्या होगा वो देख। एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज ये तीनों ही अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है। अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन। रेनिन जो है वो आमाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है, ध्यान रखना। इसका सही आंसर हो जाएगा ये रेनिन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग द्वितीयक श्वसन अंग है? मुख, नासिका, नासाग्रसनी, स्वरयंत्र। तो आप लोग देख सकते हैं नासिका, नासाग्रसनी और स्वरयंत्र ये सब नाक के भाग है। और द्वितीयक श्वसन अंग में कौन काम करता है? मुख। जब जुकाम वगैरह हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, तो मुख श्वास लेने में सहायक होता है। तो द्वितीयक अंग कौन सा हो गया? मुख। नेक्स्ट प्रश्न है, बाएं फेफड़े में पाई जाने वाली खंडों की संख्या कितनी है? 3, 4, 2, 1। इसका सही आंसर है 2। अब आपको बता देते हैं कि दाएं फेफड़े में कितनी होती है। दाएं फेफड़े में खंडों की संख्या 3 होती है, ये ध्यान रखना। दाएं में 3 होती है। और दायां फेफड़ा लंबाई में बाएं से छोटा होता है। दायां लंबाई में बाएं से छोटा होता है, ये भी ध्यान रखना। दायां फेफड़ा बाएं से लंबाई में छोटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एल्वियोलाई में पाई जाती है। एल्वियोलाई किस में पाई जाती है? सल की उपकला, उपकला, उपास्थि छले, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल की उपकला में एल्वियोलाई पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न, रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? सीरम, लसिका, प्लाज्मा, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। रक्त में 55% प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में 92% जल होता है। रक्त में 55% प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में 92% जल होता है और 8% कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, साधारणतः लाल रुधिर कणिकाओं का विकास कहाँ होता है? पलिया में, लाल अस्थि मज्जा में, लसिका पर्व में, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण पलिया में होता है और रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं श्वेत रक्त कणिका नहीं है? बी लिम्फोसाइट, बेसोफिल, मोनोसाइट और बिम्बाणु।
बीमाणु आपको पता है प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स। और बी लिम्फोसाइट, बेसोफिल, मोनोसाइट, ये सब श्वेत रुधिर कणिकाओं के प्रकार ये। तो सही आंसर हो जाएगा बी, बीमाणु। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न 13वां है। किस रक्त समूह में लाल रक्त कणिकाओं पर ए व बी दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं? तो इसका सही आंसर है ए बी। और किस रक्त समूह में लाल रक्त कणिकाओं पर ए व बी दोनों प्रतिजन उपस्थित नहीं होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। उपस्थित नहीं होता है, ये एक और प्रश्न बन जाता है, तो उसका आंसर बताना आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। परिसंचरण के दौरान रक्त हृदय से कितनी बार गुजरता है? 1, 3, 2, 4। आंसर बता देते हैं आपको, 2 बार गुजरता है। अब देखते हैं हृदय में 2 बार कैसे गुजरता है, वो भी आपको बता देते हैं। ये हृदय का चित्र है। आपको नज़र आ रहा होगा। अब आपको बताते हैं कैसे 2 बार गुजरता है। यहाँ से अशुद्ध रक्त आता है इधर बाएं आलिंद में आता है। ये पूरा भर जाता है। भरने के बाद ये कपाट खुलता है और ये यहाँ पर रक्त आ जाता है। और यहाँ से रक्त पंप होकर इधर जाता है, बाएं फुफ्फुस से धमनी में जाता है और फेफड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। और वापस यहाँ से फुफ्फुस से शिरा से इधर आता है इसमें, और यहाँ से वापस इधर धमनियों में जाता है। तो हृदय में रक्त एक बार आया, फेफड़ों में गया, वापस हृदय में आया और फिर वापस धमनियों में गया। तो टोटल कितनी बार गया? 2 बार। ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, ए और सी बोथ। तो सही आंसर है यूरिया। मनुष्य मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन करता है। अगला प्रश्न, ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? बोमेन संपुट में, रक्त नलिका में, हेनले लूप में, नन ऑफ दीज। तो बोमेन संपुट ग्लोमेरुलस बोमेन संपुट में पाया जाता है और ये नेफ्रॉन का भाग होता है, नेफ्रॉन, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है 17वां। प्रमुख मानव निर्लिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ए और बी दोनों। ए व बी दोनों तो ये स्त्रीलिंग हार्मोन है, स्त्रीलिंग हार्मोन। और ये है नरलिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। इसका सही आंसर ये हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ये इसका सही आंसर। इसके साथ ये भी याद रखना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्त्रीलिंग हार्मोन है। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से प्राथमिक लैंगिक अंग है? वृषण कोष, अंडाशय, वृषण, बी व सी दोनों। इसका सही आंसर होगा आपके बी व सी दोनों। मादाओं में अंडाशय प्राथमिक अंग होता है और नरों में वृषण प्राथमिक अंग होते हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, प्रेरक तंत्रिका उद्दीपनों को पहुंचाती हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक, अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक, ए व बी दोनों। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक। लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन पाया जाता है अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं? ए व बी दोनों में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मध्य मस्तिष्क। अब आगे अपन मस्तिष्क के बारे में प्रश्न लेकर आएंगे।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।